नमस्कार डियर स्टूडेंट। आप सभी को के बाय स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे क्या है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए हम एसएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं जो एसएस से पूछ चुका है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और न्यूरोलॉजी अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सपनों का अध्ययन। तो चलिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। और न्यूरोलॉजी का संबंध सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन से है। इनके अंतर्गत स्वप्न देखने और मस्तिष्क के कार्य करने के साथ साथ स्मृति निर्माण और मानसिक विकारों से संबंधित मस्तिष्क की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी का अर्थ स्वप्न व्याख्या से हो सकता है, जिसका उद्देश्य सपनों की प्रक्रिया का मात्रात्मक अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खंड जरा विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरोधियों से। इसके बारे में देखते हैं। देखिए जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा विज्ञान विरोधियों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। इसके बारे में देखिए। कोशा जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो अवकलनीय पारगम्य कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिसे हम सामूहिक रूप से जीवित जीवन कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यही क्वेश्चन अभी ऊपर में देखे थे, साइटोलॉजी। इसका व्याख्या आप ऊपर में देख लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसीलिए अच्छा से याद कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोशिकाएं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एथोलॉजी। एथोलॉजी हो जाएगा। इसके बारे में देखिए।
एथोलॉजी पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की कुछ अन्य शाखाएं एवं उनके अध्ययन निम्नवत है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। इकोलॉजी वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन। यूथेनिक्स जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन। पोमोलॉजी इसमें हो जाएगा फलों का अध्ययन। चलिए आगे क्या है देखते हैं। देखिए आगे क्या है, सेरिकल्चर इसमें हो जाएगा रेशम कीट का अध्ययन। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि अभी हम अगला क्वेश्चन में देखे थे, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, इसका हो जाएगा रेशम कीट पालना, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, पैलिएंटोलॉजी नामक विज्ञान की उपशाखा के अंतर्गत जीवाश्मों, जंतु या पादप के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए प्रमुख शाखाएं और अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, देखिए और आगे क्या है, पेडोलॉजी मेधा निर्माण व मेधा के प्रकार का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों का प्रयोग कर आधुनिक यंत्रों का निर्माण। जेरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव का अध्ययन। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। आर्कियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधों का अध्ययन हो जाएगा इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फल कृषि विज्ञान। इसके बारे में देख लीजिए। पोमोलॉजी
फल उगाने का विज्ञान है। यह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जो फलों के अध्ययन और उनकी खेती के लिए समर्पित है। ध्यातव्य है कि पोमोलॉजी के जनक चार्ल्स डॉबिंग है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी पोमोलॉजिस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी पॉट हर्ब खेती को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। सब्जियों की खेती शब्द जड़ी बूटी और हर्ब खेती को संदर्भित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डेंड्रालॉजी का अध्ययन है। डेंड्रालॉजी का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडी प्लांट, काष्ठीय पौधा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधे का अध्ययन, हाइड्रोलॉजी पानी का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, एरोलॉजी हवा का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एपिग्राफी। इसके बारे में देख लीजिए। प्रतिमा विज्ञान कला इतिहास की एक शाखा है। मुद्रा शास्त्र, इसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। म्यूजियोलॉजी, इसके अंतर्गत संग्रहालयों को व्यवस्थित करने एवं उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण एवं उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, जीवाश्म विज्ञान। इसके बारे में देखिए। जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें होलोसीन का लगभग 11,700 साल पहले के जीवाश्म जीवों का अध्ययन शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉडट में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फाइटोमार्फोलॉजी। फाइटोमार्फोलॉजी, इसके बारे में देखिए। देखिए पौधों के भौतिक रूप और बाह्य संरचना का अध्ययन प्लांट मॉर्फोलॉजी या फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। पादप व जंतुओं का अध्ययन साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण अध्ययन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी टेक्सोनोमी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या क्या है। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन। टेक्सोनोमी जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कवकों के अध्ययन को कहते हैं। कवकों के अध्ययन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसके बारे में देखिए। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से जुड़ी जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें उनके आनुवांशिक और जैव रासायनिक गुणों उसके उसके वर्गीकरण और मनुष्य के लिए उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ कवक के खतरों जैसे विषाक्तता या संक्रमण का अध्ययन भी माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। कवकों के विशेषज्ञ जीव विज्ञानी को माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पशुओं के व्यवहारिक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा एथोलॉजी। इसके बारे में देखिए। एथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान में पशुओं के व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी इसे कीट विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी परितंत्र शब्द का प्रयोग एन.जी. टेंसले द्वारा किया गया था। इसके अधीन एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों अर्थात पौधे, जानवरों, सूक्ष्म जीवाणुओं का अपने जैव एवं अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया को शामिल किया जाता है। यूथेनिक्स ग्रीक भाषा यूथेनिन से विकसित हुआ है। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन करता है। तो चलिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है की एक शाखा का उदाहरण है। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी देखिए इसके बारे में। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है वह जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉडट एक विज्ञान की
शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, देखिए इसके बारे में देखते हैं। पैलिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म कवकों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखा और अध्ययन, देखिए आगे है। देखिए क्या क्या है शाखाएं अध्ययन। डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पौधों के उपयोग का अध्ययन या एक क्षेत्र के पौधों का अध्ययन। पैलियोबोटनी भूगर्भीय संदर्भों से प्राप्त पौधों के पुनर्प्राप्ति और पहचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए डॉडट उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, देखिए इसके बारे में। देखिए हर्पेटोलॉजी प्राणी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी पादप और जंतुओं का आकारीय संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉडट को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म विज्ञान। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ऊतक विज्ञान को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को औतकी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेवियर विचंत ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में। तो देखिए क्या है एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्यों का अध्ययन। और निथोलॉजी पशुओं का अध्ययन। जियोलॉजी भूगर्भ का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विटिकल्चर, विटिकल्चर को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेप फार्मिंग, अंगूर की खेती। देख लीजिए इसके बारे में। विटिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। सेरिकल्चर का रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन, उनके आकार, उनके विकास और उनकी संरचना के संबंध में करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए डेमोग्राफी में मानव जनसंख्या, जनगणना, प्रारूप और इसके विकास संबंधित विविध जानकारी का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान भू आकृतियों और उनको आकार प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव विज्ञान होमो सेपियंस के जीव विज्ञान व विकासवादी इतिहास से लेकर समाज तथा संस्कृति की विशेषताओं तक के पहलुओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज, उनकी अंत तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई जैसी प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी, ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन, एथनोलॉजी मनुष्य एवं जंतु की व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोलॉजी। इसके बारे में देखिए। साइनोलॉजी शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि कार्पोलॉजी में फलों एवं बीजों का अध्ययन है। क्रीमेटिस्टिक्स में धन और संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन तथा क्रेनियोलॉजी में मानव खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी। इसके बारे में देखिए। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा निर्माण,
मृदा का वर्गीकरण, मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों का अध्ययन, उर्वरकता का अध्ययन आदि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आज का इतना ही था, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आज का इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।